बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातीन व हज़रात, 16 मई 2020 को न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा एड्रिन अपने फियांसे अपने पार्टनर क्लार्क गेफोर्ड के साथ वेलिंगटन के एक रेस्टोरेंट में लंच के लिए जाती हैं। लेकिन उस रेस्टोरेंट का मैनेजर उन्हें बाहर रोक देता है कि आप इंतज़ार करें, अंदर जगह खाली नहीं है। 15 से 20 मिनट तक इंतज़ार करने के बाद प्राइम मिनिस्टर जब वापस मुड़ती हैं तो इसी दौरान एक टेबल खाली होती है। मैनेजर उन्हें वापस बुला लेता है और आप अंदाज़ा कीजिए वो कैसी सादा प्राइम मिनिस्टर हैं कि वापस आ जाती हैं। आधा घंटा अपना लंच एंजॉय करने के बाद बिल्कुल एक आम शहरी की तरह वहाँ से रवाना हो जाती है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर पाकिस्तान में ऐसा हुआ होता तो अब तक उस रेस्टोरेंट या उस मैनेजर का क्या हाल हो चुका होता। हाँ, एक ट्वीट ज़रूर करते हैं जो फियांसे हैं प्राइम मिनिस्टर के, जो जेसिंडा एड्रिन के फियांसे हैं, कि असल में मेरी गलती है, मुझे आने से पहले रिजर्वेशन करवा लेनी चाहिए थी और मामला ख़त्म। पाकिस्तान की रूलिंग एलीट सड़कों पर और आम ज़िंदगी में आवाम के साथ जिस तरह का तौहीन अमेज़ रवैया रखे हुए हैं, उससे रिलेटेड चंद एक वाक़यात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अक्टूबर 2012 में DHA लाहौर के टी ब्लॉक की एक बेकरी में उस वक्त के वज़ीर आला खादम आला की साहबजादी आती हैं। बेकरी सफाई के लिए बंद है, लेकिन वो केक का तकाज़ा करती हैं। केक ना मिलने पर गुस्से से सीख पा हो जाती हैं और संगीन नताइज की धमकियाँ देते हुए वहाँ से चली जाती हैं। उसी दिन शाम को एलीट फोर्स की गाड़ी आती है और इरफान नाम के उस बदकिस्मत मुलाजिम को, जिसने केक देने से इनकार किया है, बेकरी से बाहर निकाल कर सरेआम शदीद तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और कहते हैं कि तुम जानते नहीं कि वो खातून कौन थी। 2012 ही में सिंध के बाई इलेक्शन में टंडू अहमद खां में वहीदा शाह नाम की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कंटेस्टेंट्स DSP की मौजूदगी में जो पोलिंग स्टाफ है, खातून टीचर है, उसको थप्पड़ मार देती हैं और ये कहती हैं कि तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ। आगे चलिए, 2015 दिसंबर में सिविल हॉस्पिटल कराची में बिलावल भुट्टो टैक्स मनी से बेनज़ीर भुट्टो के नाम से बनने वाले ट्रॉमा सेंटर का इफ्तिताह करने के लिए आते हैं और उसी दिन बदकिस्मत बिस्मा 10 माह की बिस्मा अपने बाप के साथ इमरजेंसी में आती है। हॉस्पिटल के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। मिन्नत समाजत के बावजूद हॉस्पिटल नहीं खोला जाता और सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से यही कहा जाता है बिस्मा के बाप को कि तुम जानते नहीं अंदर कौन है, और वो बदकिस्मत 10 माह की बेटी वहीं गेट पर तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है। 2014 लाहौर का डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी और ई ब्लॉक एक कॉन्वाय है जिसके अंदर जा रहे हैं सैयद अब्दुल कादिर गिलानी, जो साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे हैं। इस कॉन्वाय के रास्ते में एक मोटरसाइकिल आता है जिसमें दो बदकिस्मत भाई ताहिर मलक और वहीद मलक सफ़र कर रहे हैं, कुर्बानी का गोश्त लेके जा रहे हैं, और इस मोटर कैड या कॉन्वाय का जो सिक्योरिटी गार्ड है वो उन पर फायर खोल देता है, जिससे ताहिर मलक मौके पर कत्ल हो जाता है और वहीद मलक शदीद ज़ख्मी हो जाता है। उन दोनों भाइयों से भी यही कहा जाता है कि तुम जानते नहीं हो ये काफ़िला किसका है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसके रास्ते में आने की। आगे चलिए, 2015 में ही कैवलरी ग्राउंड लाहौर में साबिक वज़ीर सिद्दीक कांजू का साहबजादा मुस्तफ़ा कांजू नशे में धुत अपनी लग्जरी गाड़ी का एक्सीडेंट करता है। खातून ड्राइवर के साथ उसकी तलख़ कलामी होती है। इसी दौरान वो अपने असले से, अपनी गन से अंधाधुंध फायर खोल देता है, जिसकी जद में आकर 16 साला जैन, जो 2 बहनों का इकलौता भाई है, वो मौके पर जाँ भाग हो जाता है और 18 साला हसनैन शदीद ज़ख्मी हो जाता है। सिद्दीक कांजू के साहबजादे का भी यही कहना है कि तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। फिर आ जाइए, 2016 बड़ा मशहूर इंसिडेंट है। पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे पर मिलिट्री के 2 कप्तान सफ़र कर रहे हैं। रेकलेस ड्राइविंग की वजह से उन्हें रोका जाता है और वो इसे अपनी शान में गुस्ताखी समझते हुए फ़ोन करते हैं। 25 सोल्जर और एक मेजर साहब वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनके अताब का निशाना बनता है पाकिस्तान मोटरवे पुलिस का सब इंस्पेक्टर आतिफ़ खटक, जिनको बाद अज़ां जो ये फ़ौज के लोग हैं ये अटक किला में ले जाते हैं और उसको भी यही कहते हैं कि तुम जानते नहीं कि हम कौन हैं। 2017 GPO चौक कोयटा इस वक्त ड्यूटी कर रहा है सर्जेंट हाजी अताउल्ला, और वहाँ से गुज़र रहे हैं मजीद अचकज़ई, जो पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के प्लेटफॉर्म से कला सैफुल्ला के हलका से MPA है। वो गाड़ी रोके बग़ैर दिन दहाड़े उस पुलिस वाले निहत्ते को रौंद कर कत्ल कर देते हैं, क्योंकि वो कानून साज हैं, वो पार्लियामेंटेरियन हैं, MPA हैं और उन्हें शायद ऐसा लगता होगा कि उन्हें ऐसा हक़ है। 2017 में मशहूर ज़माना बल्कि बदनाम ज़माना मुझे क्यों निकाला के नाम से निकाली जा रही जो रोना धोना रैली है वो लाला मूसा पहुंचती है और वहीं पर एक बदकिस्मत हामिद नाम का 11-12 साल का नौजवान
उस रैली की सिक्योरिटी गार्ड की जद में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठता है। शायद उसको भी नहीं पता था कि कौन गुजर रहे हैं एलीट के लोग। फिर जुलाई 2017 में टीवी एंकर गरीदा फ़ारूकी, वो क्यों किसी से पीछे रहें, वो अपनी घरेलू मुलाजमा को कैद कर लेती हैं। जब उसके वालिदैन की कॉल आती है तो उन्हें बिल्कुल वो कॉल रिकॉर्ड पर मौजूद है, उन्हें कहती हैं कि तुम्हें जो करना है कर लो, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। बाद अज़ां वही लड़की जुलाई 2017 में उनके घर से बाजियाब भी करवाई जाती है। 2018 अब की बार मैदान सजा है जी डिप्लोमेटिक इनक्लेव इस्लामाबाद के गेट नंबर 2 पर, और डॉक्टर शहला शकील अपनी ब्लैक कलर की SUV में आती हैं। नंबर प्लेट उनकी गाड़ी की नहीं होती, पुलिस एहलकार उन्हें रोकता है, वो सीख पा हो जाती हैं कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। उनके हस्बैंड भी इत्तलात के मुताबिक किसी आला ओहदे पर फाइज थे और वो US एम्बेसी जा रही थी। खैर वो भी चली जाती हैं कवानीन को रौंद कर। जुलाई 2018 सोशल एक्टिविस्ट और एडवोकेट जिब्रान नासर को भी ऐसे ही एक वाक़या में, जो एक जज साहब का प्रोटोकॉल, उनका एक कॉन्वॉय जा रहा होता है, उनकी गाड़ी जा रही होती है, तो वो उनको रास्ता थोड़ी देर से देते हैं नादानिस्ता या दानिस्ता तौर पर। तो इसी पादाश में उनको भी उठा लिया जाता है, हब्से बेजा में रखा जाता है और फिर हवाला पुलिस कर दिया जाता है। उनको भी शायद नहीं पता था कि कौन गुजर रहे हैं। इसी तरह 2018 में PTI के MPA सैयद इमरान अली शाह बिल्कुल सरेआम सड़क के ऊपर आम शहरी को थप्पड़ों से तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। 2019 अगस्त में मुस्लिम लीग नून की MP उज़्मा बुखारी एहतसाब अदालत के बाहर पुलिस वाले को थप्पड़ मार देती है। ये तमाम वो वाक़यात हैं जो मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ कि पिछले दिन एक वाक़या बड़ा सोशल मीडिया पे उसकी बड़ी ट्रोलिंग हुई कि 20 मई 2020 को एक गाड़ी जो एक्सप्रेस वे है, हज़ारा एक्सप्रेस वे है पख्तूनख्वा में, उसमें शांगला से शिंक्यारी जा रही होती है। उसे पुलिस वाले जब रोकते हैं तो उसमें बैठी हुई खातून सीख पा हो जाती हैं। वो अपना तारुफ कुछ यूँ करवाती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे रोकने की, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं कर्नल की बीवी हूँ। तो जनाब अली कर्नल की बीवी से लेकर न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म तक अगर आप ये सारे सीक्वेंसेस देखें तो पाकिस्तान के अंदर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रूलिंग एलीट के लोग जो हैं वो किस तरह से आम शहरियों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। मैं आपके सामने कुछ स्टैटिस्टिक्स रखता हूँ कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जारी करदा जो अदाद व शुमार है उनके मुताबिक 2019 के अंदर 2018 के अंदर 765 दफ़ा ट्रैफिक कवानीन की जो है ट्रैफिक रूल्स की वायोलेशन की गई है, और 2019 में 530 दफ़ा ये वायोलेशन की गई है। 765 दफ़ा और 530 दफ़ा 2 बरसों में ट्रैफिक रूल्स की वायोलेशन की गई है। और ये वायोलेशन करने वाले आम आदमी नहीं है, ये वो वायोलेशन है जो पार्लियामेंटेरियंस ने, सेनेटर्स ने, जो डिप्लोमेट्स ने, सिविल और मिलिट्री के आला ओहदेदारों ने वगैरह वगैरह इन लोगों ने की है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि हम किस दौर में ज़िंदा हैं और हमारे यहाँ कवानीन के एहतराम का क्या हाल है। पाकिस्तान के अंदर जिस शख्स को एक मामूली सा भी प्रोटोकॉल इक़्तिदार मिल जाता है तो वो कानून तोड़ने में ज़रा बराबर भी देर नहीं करता। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। आप सबका बहुत शुक्रिया।